शिवरात्रि की रात्रि को 12 बजे भगवान शंकर का नाम लेकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी भी शिव मंदिर में जो सांबर की फली आती है, सांबर में डालते हो, सब्जी में डालते, लंबी लंबी फली होती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं 31 पत्तियों के झूमर को लेकर पानी में पहले उस झूमर को शिव जी पे चढ़ा दीजिए। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस झूमर को उतार कर ले आइए। आधा लीटर पानी में उसको उकाल लीजिए। 250 ग्राम जब पानी हो जाए, पानी को ठंडा कर छान कर शंकर जी का अभिषेक कर दीजिए। शिवरात्रि की रात्रि को अभिषेक कर उस पानी को झेल कर वापस लिया। बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को 15 दिन तक सुबह पीने चालू कर लीजिए। आप जैसे जैसे जल को पिएंगे शुगर लेवल में आ जाएगी। कभी जिंदगी में शुगर की बीमारी ना ऊंची जाएगी ना नीची जाएगी, शुगर लेवल में रहेगी। फिर कितना भी मीठा खाओ और डॉक्टर से जांच करवाओ, शुगर लेवल में बनी रहेगी। 7 बेर प्रत्येक शिवरात्रि को शंकर जी के ऊपर समर्पित करना चालू कर दो। 7 बेर, जिंदगी में कभी बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 7 बेर। उसमें से एक बेर 7 बेर चढ़ाओ, एक बेर उठा के लाओ और वो व्यक्ति को खिला दो जिसको बाईपास के लिए डॉक्टर ने बोला। फिर दूसरी बार चेक करवाना, वो खुद कह देगा कि बाईपास की जरूरत ही नहीं है, नाड़ियां क्लीन है एकदम, अटैक की बीमारी नहीं होती, हार्ट अटैक नहीं आता उस व्यक्ति। हर महीने की शिवरात्रि पर 7 बेर शिव को समर्पित करना चालू कर दिया, उसको कभी अटैक नहीं आ सकती। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर शिव मंदिर का शिखर देखकर 12 बजे रात को उस बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। जिंदगी में कभी घुटने का दर्द रहता ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर बोल दे कि घुटना बदलो तो पहले ये प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण का। डॉक्टर बोले कि ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, पहले ये दवाई खाकर देखो शिव पुराण। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र जिस शंकर के मंदिर की उठाओगे उसी शंकर मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए। कभी जिंदगी में घुटने का रोग नहीं हो सकता, जिंदगी भर। मेरा भोलेनाथ सुन्नीरा, मेरा भोलेनाथ सुन्नीरा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे के पानी में थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हर एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणेश जी को हर हर पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा। लोटा ये देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं। जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है इसका हस्त कमल है, जम के बोलो पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे मणिकर्णी। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे।
अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का जहां हमने अभिषेक कर रहे थे जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे, तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं, तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज। गुरुवार का व्रत बृहस्पति। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल। बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की ये कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदर वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है। सुनता क्यों ना सुने? उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए,
30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व में। शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर। मैं शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है मन में, पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं।